guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for CLAT, AILET, MHCET, CLAT, CUT, UG. आप देखो यार, CLAT जो है वो आपको मल्टीपल NLUs में एडमिशन दिलवा सकता है अगर आप ये एग्जाम में अच्छे नंबर ले आते हो. AILET जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ NLU दिल्ली का एग्जाम है. MHCET के थ्रू आपको ILS पुणे, GLC मुंबई में एडमिशन मिल सकती है और ये 5 इयर्स इंटीग्रेटेड जो कोर्स है आफ्टर 12th वाले ये वो हैं. ठीक है. स्लैट के थ्रू आपको SLS पुणे, नोएडा, हैदराबाद, ये सारे नागपुर, ये सब में मिल सकते हैं. CUT UG के थ्रू आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है. राइट. और मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो इन सभी एग्जाम्स की 5 एग्जाम्स की मिनिमम प्रिपरेशन करते हैं. देयर आर वेरियस अदर एग्जाम्स जो अच्छे हैं बट इन 5 की मोस्टली बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और करनी भी चाहिए. आई थिंक दीज 4 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लैट, एलेट, MHCET और स्लैट. ठीक है ना. और बच्चों को CUT UG क्योंकि उनको BHU भी बहुत अच्छा लगता है. ठीक है. तो ये हम डिस्कस आज के अंदर हम कंबाइंड कैसे तैयारी करनी है. ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि कंबाइंड टुगेदर कैसे करें हम. ठीक है ना. क्या ये पॉसिबल है, कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. ये एक डिटेल्ड डिस्कशन होने वाली है. देयरफॉर वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्ग देन यूजुअल. तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आज का. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना. एंड ऑल्सो यू कैन कैच अस ऑन टेलीग्राम पर लॉगरी के नाम से हूँ मैं और इंस्टाग्राम पर @IamLoggery के नाम से हूँ. वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन इन कर सकते हैं टू इंश्योर कि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें. तो यहाँ पर अगर हम कंबाइंड सिलेबस देखें, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पहले सिलेबस से गो थ्रू करवाऊंगी सबका कि कंबाइंड सिलेबस क्या है और फिर टाइम मैनेजमेंट की सबकी तैयारी एक साथ करने को कैसे कर सकते हैं. ठीक है. ये हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पर क्लैट का अगर हम देखें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश अगर हम देखें तो उसमें केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है जिसमें आपका इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन. ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर करके जाने रहते हैं. और ये आपको कैसे कवर करना है. स्टेप 1 में आप क्या है डिफरेंट आप क्वेश्चंस डालिए. हाउ टू सॉल्व इन्फ्रेंस टाइप ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस. तो आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे आप करो तो ज़्यादा बढ़िया है. ठीक है. गूगल पे आपको मिल जाएंगे. ठीक है. गूगल करिए उसको इंस्टेड ऑफ गोइंग टू यूट्यूब. आई वुड से गूगल इज़ अ बेटर सोर्स. वहाँ पर आपको शॉर्ट में बिना कुछ ज़्यादा सुने गिने करना पड़ता है तो वो आपका हो जाएगा. वहाँ से टिप्स ले लिए. अब इन टिप्स को अप्लाई करना है और अप्लाई करने के लिए आपको PYQs ऑफ क्लैट एंड एलेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो PYQs में जो RC दिए हुए हैं आपको RC ढूंढना है जिसमें इन्फ्रेंस टाइप का क्वेश्चन हो क्योंकि पहला इन्फ्रेंस है, वो आपको सॉल्व करना है. और ट्राई रीजन बेस्ड आंसरिंग करनी है. क्या करनी है. रीजन बेस्ड आंसरिंग. आपको पता होना चाहिए अच्छा ये रीजन लगा रहा हूँ मैं तभी ये ऑप्शन चूज कर रहा हूँ. फिर आप देखो वो क्या कह रहे हैं, ये ऑप्शन सही है, क्या रीजन सेम था, नहीं सेम था, दोबारा पैसेज पे जाओ. तो ऐसे आपको रीजन बेस्ड आंसरिंग करनी है. क्योंकि बहुत बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है, वो कहते हैं हाँ हो गया. अक्टूबर नवंबर में जैसे एग्जाम पास में आता है वो कहते हैं हमारे ना 2 ऑप्शन तो हम बहुत आराम से क्रॉस आउट कर पा रहे हैं पर हमको 2 में कंफ्यूजन हो रहा है. बेटा 2 ऑप्शन तो बहुत आराम से कोई भी क्रॉस आउट कर लेगा, ये 2 के अंदर ही तो प्रॉब्लम है. और वहां पे आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा और वहां पे अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रांग होगी तभी आप आंसर करेक्ट दे पाएंगे. तो दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश. इंग्लिश पे मैंने क्लैट के लिए स्पेसिफिक वीडियो भी करा हुआ है, आप वो देख सकते हैं. बट क्लैट के अंदर द ओनली एंड ओनली थिंग यू नीड टू प्रिपेयर इज दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और टिप्स एंड ट्रिक्स. बस ग्रामर नहीं आता है. एलेट के अंदर भी सेम एज क्लैट है. एलेट के अंदर भी सेम एज क्लैट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है. ठीक है. उसके बाद आता है MHCET. MHCET में बहुत खूब सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो आपको करनी है. ईडियम्स, फ्रेजेस, लीगल टर्म, मैक्सिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रैक्टिसिंग स्पॉटिंग एरर्स, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं. ठीक है ना. स्लैट के अंदर भी ओनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है. स्लैट के अंदर भी आपका ओनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है. ओनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है ना. और सेम एज MHCET. ठीक है. CUT UG के अंदर आपका सारा कवर हो जाता है जो आप MHCET के अंदर पढ़कर जा रहे हो. राइट. तो अब यहाँ पर ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है, लीगल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम सिनोनिम. यहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम लिख लो. एंटोनिम सिनोनिम एंड सिनोनिम ये करने पड़ते हैं यहाँ पर.
एंटोनिम सिनोनिम बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, एंटोनिम सिनोनिम करने पड़ते हैं, राइट। तो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ईडियम्स इनकी लिस्ट याद करनी पड़ेगी, चाहे आप एसवी बख्शी में से करो, चाहे आप ढिल्लो पब्लिकेशंस में से करो, नीतू मैम की बुक आती है उसमें से करो, वट एवर, कोई भी आप बुक ले सकते हो और उसमें से आपको करनी पड़ेगी। जो लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स हैं वो loggery.com पे PDF शेयर करा हुआ है, वहाँ से आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी सारा आपका आ गया प्रेपोजिशंस, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रैक्टिसिंग, स्पॉटिंग एरर्स, ये सारा जो है ये ग्रामर है, इसके आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे और खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके लिए भी आप एसपी बख्शी, ढिल्लो पब्लिकेशंस, नीतू मैम की बुक, कोई भी किसी भी चीज़ के लिए जा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने इतना प्रिपेयर कर लिया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पर आ रहा है, बट आपने इतने अच्छे लेवल के रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यहाँ कर लिया कि ये वाला तो हलवा है, हलवा ऐसे ही हो जाएगा। CUT UG के लिए साइनोनिम एंटोनिम करने पड़ेंगे, स्लाट के लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही आता है, एंड स्लाट का लेवल ईजी होता है, ये कंपैरेटिवली ईजियर एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू क्लाट, ठीक है ना। तो ये आपका पढ़ाई रहेगा, मतलब आपको ये वाला पार्ट सारा करना है अगर आपको ये सारे एग्जाम्स देने हैं, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर। तो इसमें आपको एक तो PYQs की बुक खरीदनी पड़ेगी, एक ग्रामर के लिए बुक खरीदनी पड़ेगी, तो 2 बुक्स आपको इंग्लिश की इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है स्टैटिक जीके। क्लैट के अंदर स्टैटिक जीके नहीं आती है। स्टैटिक जीके क्या होती है बेटा, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है, इसके क्वेश्चंस होते हैं कि वो रटे रटाए क्वेश्चंस नहीं, वो नहीं आते यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं आते, नो क्वेश्चंस, क्रॉस, ठीक है ना। एलेट के अंदर 2 क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं वो भी, तो यहाँ पर हमको करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़नी होती है क्लैट और एलेट में, स्टैटिक जीके को हाथ नहीं लगाना। पर MHCT के अंदर हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी आती है, साइंस आती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डे, स्पोर्ट्स, स्लैट के अंदर बुक्स एंड ऑथर्स, ये सारे टॉपिक्स के अलावा ये भी आता है, ठीक है। CUT में फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंपॉर्टेंट फर्स्ट बुक्स, अवार्ड्स, रिलीजन, ये सारे, तो ये स्टैटिक जीके का सिलेबस है। तो अब यहाँ पे स्टैटिक जीके नहीं आता है, इधर की स्टैटिक जीके के लिए क्या करें, सबसे पहले यूनिवर्सल्स की बुक के अंदर जितने MCQs दिए हुए हैं, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं स्टैटिक जीके आपको पढ़ा दूँ सारी तो कॉमेंट कर देना, बट अभी के लिए आपको यूनिवर्सल्स की बुक के सारे MCQs रट्टे मार के जाने पड़ेंगे। प्लस अगर आप ल्यूसेंस की बुक में से थ्योरी पढ़ सकते हो तो मज़ा आ जाएगा, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते हो, आपको नहीं पता चलता क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तो आप अरिहंत की बुक आती है 2750 MCQs वाली, आप वो उसमें से भी पढ़ाई, उसमें भी MCQs कर जा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू फॉर स्टैटिक जीके। ये देखिए, ये सिलेबस, पूरा सिलेबस है स्लैट का, ये पूरा सिलेबस है CUT UG का, बट क्योंकि हमने MHCT में कर लिया तो हमारे पास कम टॉपिक्स रह जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको द हिंदू बेस्ड करंट अफेयर्स पढ़नी रहती है फॉर क्लैट, क्योंकि क्लैट के अंदर, क्लैट और एलेट में करंट अफेयर्स जो है ना वो आपका पिलर्स है, दे आर पिलर्स। पिलर्स क्यों है, देखो, अगर आपको करंट अफेयर्स आती है तो आप करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। करंट अफेयर्स आती है तो करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। करंट अफेयर्स आती है तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत आसान लगेगा, क्योंकि टॉपिक्स जो होंगे वो पता होंगे, अच्छा ऐसा है वैसा है। आपको करंट अफेयर्स आती है तो आप लीगल में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, आपको करंट अफेयर्स आती है तो आपको लॉजिकल के क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अगर आप लॉजिकल रीजनिंग कि आप करंट अफेयर्स को नहीं समझ के जा रहे हो, आप 1 लाइनर्स पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब पे एक वीडियो देख ले रहे हो, ठीक है ना, जो शायद 15 मिनट्स की, 1 आवर की, 2 आवर्स की है, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे जब तक काम नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, अंडरस्टैंड नहीं करोगे, क्लैट नहीं निकलता। क्लैट तो छोड़ो बेटा, अगर अब करंट अफेयर्स नहीं समझोगे, अब तो MHCT स्लैट भी नहीं निकलते। करंट अफेयर्स का ऐसा मेजर रोल होने लगे क्योंकि लॉजिकल नहीं सॉल्व होती है, लॉजिकल नहीं सॉल्व होती है, ठीक है, वो हर एग्जाम में आ रही है। अब यहाँ पर क्लैट के अंदर आपको थोड़ा सा डेप्थ के अंदर चीज़ें पढ़नी पड़ती है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं, थोड़ी सी डेप्थ में, जो न्यूज़पेपर में दिया हुआ है उतनी ही डेप्थ में अगर आप चले जाते हो तो बहुत बढ़िया हो जाता है। एंड उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एजुगिरी की जो क्लासेस हैं यूट्यूब पे, वो अगर आप हर रोज 6 PM पे लगा सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाते हैं रिवीजन के लिए और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, वो कर लो। नहीं तो आप loggery.in पर जा सकते हो और वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स है, कंपाइलेशन आती है, पूरी मंथली कंपाइलेशन आती है करंट अफेयर्स की, वो आप ले सकते हो। ये ₹300 की है। अब आपको कि बहुत ज़्यादा महंगी है बेटा, 300 × 12 करें तो 3600 की है, बट इसके अंदर जो आपको अंडरस्टैंडिंग
रीजनिंग मिलेगी। इसके अंदर जो आपको डिजी नोट्स मिलेंगे वो वाले लेवल के हैं जो इंस्टीट्यूट 60-70,000 रुपीज़ ले रहे हैं शायद, वो उससे भी आपको मैं कहूँगी बढ़िया है जितनी मेहनत करके मैं आपको करवा रही हूँ। तो आप ये कर सकते हो अगर आप फ्री वाला नहीं कर सकते। तो देखो फ्री में भी आपको मिल रहा है और ये भी इक्वली अच्छा है, और जो पेड है वो तो अच्छा है ही है, ऑब्वियसली पैसे लेकर तो बंदा और रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, राइट। उसके बाद क्लैट है। क्लैट के लिए आप ये कर सकते हैं, एलेट के लिए भी सेम। एलेट में अगर आप द हिंदू ही कर रहे हैं, सिर्फ बहुत अच्छे से द हिंदू करके जा रहे हैं, तो आप 30 क्वेश्चंस में से बहुत आराम से 25 करेक्ट कर आ सकते हैं। ज़्यादा ही 25+ क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं। इसके अंदर आपको मिनिमम 12 मंथ्स की न्यूज़ तो कर जानी ही है। 12 मंथ्स की न्यूज़ हर किसी में चाहिए होती है। तो अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो आपका MHCT का करंट भी हो रहा है, ठीक है, आपका स्लैट का भी हो रहा है। स्लैट के अंदर भी आपको MCQ बेस्ड पेपर होता है, पर्सनल इंटरव्यू में करंट अफेयर्स चाहिए होती हैं। इस बार मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा हर साल पर्सनल इंटरव्यूज़ लेती हूँ एंड इस बार भी लिए, एंड व्हाट आई फाउंड आउट वॉज बहुत बच्चों के 35 to 40 मार्क्स आ रहे हैं MCQs में, बट पर्सनल इंटरव्यू में रेस हार रहे हैं ऐसे बच्चे। क्यों रेस हार रहे हैं? क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लैरिटी नहीं थी। करंट अफेयर्स की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। CUT UG में भी अगर आप द हिंदू फॉलो करके जा रहे हो और आपके पास नोट्स हैं, आप उनको रिवाइज कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब या तो एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो करने लग जाओ, या फिर loggery.in के जो कंपाइलेशन है जिसमें 7 to 8 आवर्स में फुल मंथ आपका कंप्लीट, 7 to 8 आवर्स का वीडियो लेक्चर्स हैं जिसमें आपका फुल मंथ कंप्लीट होता है, वो फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो MCQs जो loggery.in पे प्रोवाइड करे गए हैं, अगर वो भी सॉल्व कर लोगे तो बेटा फिर तो आपकी करंट अफेयर्स ओवरऑल कंप्लीट होगी। इसमें से आपको PIB के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करवाए जाते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करवाए जाते हैं MCQs में, ठीक है। तो मतलब आपको करंट अफेयर्स अच्छे से कर जाना है, ठीक है। और इसके लिए आपको शॉर्टकट भी दे दिया है, इससे ज़्यादा शॉर्टकट नहीं हो सकता। ये वाला जो 7 to 8 आवर्स का आपका loggery.in के लेक्चर्स हैं वो शॉर्टकट है। तो करंट अफेयर्स आर कॉमन फॉर ऑल। लीगल रीजनिंग के अंदर, अब क्लैट के अंदर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर जाओगे, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ। देखो यार मैं आपको ये बताऊंगी, आप क्लैट के अंदर ये पढ़ के जाइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी क्लैट के अंदर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ पढ़ के जाइए, इतना पढ़ के जाइए, ठीक है ना। और यहाँ पर अब आपको समझना है कि यहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग पे काम कर रहे हो, आप लर्न नहीं कर रहे हो। नो लर्निंग इज टेकिंग प्लेस, क्योंकि वहां पर उन्होंने बता देना आपको कि भाई आर्टिकल 14 ये कहता है, हमारी प्रॉब्लम ये है, चलो सॉल्व करो, ठीक है। यहाँ पे पूछेंगे कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन टाइप में डिफरेंस है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और नो लर्निंग है, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग प्लस लर्निंग है। यस, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस भी आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लर्निंग भी है। आपको लीगल जीके, जिसको लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन को क्या बोलते हैं लीगल एप्टीट्यूड में, लीगल जीके, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी भर के आएंगे, ठीक है ना। तो मतलब चैप्टर सेम है, बट आपको दो चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ आप विली की बुक में से पढ़ सकते हैं, LA and LR बाय विली में से पढ़ सकते हैं, साथ में PYQ सॉल्व होते रहेंगे। एंड फिर आपको जो करंट अफेयर्स में आप पढ़ रहे हो, लीगल, मेरे से देखो यार, लीगल मैं अच्छे से समझाती हूँ, इतने अच्छे से कि आप डायरेक्ट जाके मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, क्लैट के लिए, एंड वहाँ से आप मॉक टेस्ट सॉल्व करो, ठीक है। बाकी सारे मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, MHCT के अवेलेबल है, स्लैट के अवेलेबल है, CUT UG के अवेलेबल है, आपको क्लैट के बाहर से लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट आप सॉल्व करने लग जाओ रेगुलरली, और वहाँ पे करंट जो लीगल सिचुएशन है उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। एंड जितने आप लगाओगे उतने बढ़िया हो जाएगा आपका, बट पहले बेस बनाना है। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, LALR में से पढ़कर, PYQs रीजनिंग के सॉल्व कर अगर आपने कभी रीजनिंग नहीं सॉल्व करी तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप कर देना यूट्यूब पे, आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये देख लेना। तो ये हो गया आपका, ठीक है, सॉल्विंग ऑफ PYQs, ठीक है। लीगल करंट आपके करंट अफेयर्स में से हो जाएंगे। अब आते हैं MHCT में। MHCT में लीगल जीके टाइप के क्वेश्चंस, मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस मेरे मॉक टेस्ट में आपको भर के मिलते हैं, जो मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ वहाँ पर, ठीक है। प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस वो आप यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके हो, बट यहाँ पे PYQs बेस्ड आते हैं, तो अच्छे से PYQs सॉल्व करने हैं। टॉपिक्स आपके सेम ही हैं, यही पढ़ने हैं,
ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स हैं। मिसलीनियस में आपका आईपीआर, फैमिली लॉ, ये आपको पढ़कर जाने रहते हैं और इसके क्वेश्चंस लगाने रहते हैं। अगेन आपको मेरे मॉक टेस्ट में क्वेश्चन टाइप कवर हो जाते हैं, तो वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। मॉक टेस्ट loggery.in पर अवेलेबल है। अब स्लैट की बात करेंगे। स्लैट के अंदर आपका सब कुछ कवर होता है, सेम ये है, ठीक है ना। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स जो हैं वो मैंने आपको पहले इंग्लिश वाले पार्ट में बताया था कि loggery.com पे मैंने 2 पीडीएफ शेयर करे हुए हैं और 2 वीडियोस मैंने करी हुई हैं यूट्यूब पे, वो देख लेना, ठीक है ना। बस आपका हो जाएगा। CUT UG में बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। लीगल स्टडीज 12th की NCERT पढ़नी होती है। 12th की NCERT जो है बहुत इजीली PDF अवेलेबल है, बट मैं कहूँगी कि आप हार्ड कॉपी लेकर आएँ सो दैट आप उसके अंदर अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि लाइन बाय लाइन चीज़ें लर्न करनी होती हैं। इसके लिए भी मैंने मॉक टेस्ट निकाले हुए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, बिकॉज इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि क्वेश्चन जो है लाइन वाइज बनाए गए हैं, मैंने खुद ही बनाए हैं, जो आपको किसी भी बुक में आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। बुक्स जो हैं बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस बना रही हैं, जबकि यहाँ पर NCERT बेस्ड और PYQ बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है। तो CUT UG के लिए आपको NCERT पढ़नी पड़ती है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो ये पढ़ना आसान हो जाता है, बट पढ़ना आपको पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर आपको क्लैट के अंदर क्रिटिकल रीजनिंग आती है, दैट इज अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन वाले टॉपिक्स। क्लैट के अंदर इसके लिए कैसे आपको पढ़ना है, इसके लिए मैंने loggery.com पे एक LSAT की बुक दी हुई है, ठीक है ना। LSAT की बुक दी हुई है, तो आपको बताती हूँ। जैसे आपकी क्लैट के अंदर क्रिटिकल रीजनिंग आती है, बिल्कुल वैसे ही NLSAT के अंदर, जो NLSIU बैंगलोर का 3 ईयर का एग्जाम है, उसके अंदर आती है। एंड लक्ष्य चौधरी, जो इस बार उनकी वहाँ एडमिशन हुई है और उन्होंने हमें इंटरव्यू भी दिया है, उन्होंने यही बोला कि उन्होंने अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन वो क्लैट नहीं क्लियर कर पाए थे, बट NLSAT क्लियर कर पाए। क्यों क्लियर कर पाए? क्रिटिकल रीजनिंग की क्लैरिटी आ गई। और कहाँ से आई? यही loggery LSAT की बुक में से, जो PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया हुआ, तो यहाँ से आपको पढ़ना है। एंड फिर आपको क्वेश्चंस लगाने, PYQs लगाने हैं, और मॉक टेस्ट के अंदर से रीजन बेस्ड आंसरिंग। देखो यार, अगर तुम रीजन बेस्ड आंसरिंग नहीं करोगे तो एंड में तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ पछतावा लगेगा, सीट नहीं लगेगी हाथ में। तो रीजन बेस्ड आंसरिंग करनी है, चाहे तुम दिन में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करो, बट अगर तुम उसका रीजन समझ में आ गया ना, तो बस फिर तुम सही राह पे हो। एलेट के लिए एक्स्ट्रा तुम्हें कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन, रीजन, कोर्स ऑफ एक्शन, सिलोजिज्म्स करने पड़ेंगे, और इसके लिए तुम्हें बुक खरीदनी पड़ेगी MK पांडे की बुक खरीदनी पड़ेगी। और थोड़े MK पांडे में से आर्ग्यूमेंट्स, असम्पशंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि MK पांडे टाइप के एलेट में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे टाइप अलग है, यहाँ पे टाइप अलग है, टॉपिक सेम है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन यहाँ पर भी आ रहे हैं। उसके बाद MHCT में आपको MK पांडे में से अजम्पशंस, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, सिलोजिज्म, कॉज एंड इफेक्ट सब कुछ कवर करना है। स्लैट के लिए भी MK पांडे चाहिए रहेगी तुमको, ठीक है। और CUT UG के लिए भी MK पांडे करने, एक्स्ट्रा टॉपिक जो है वहाँ, मतलब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आता है यहाँ पे, तो वो तुम कर ही लोगे। तो दिस इज वॉट यू हैव टू डू। तो टाइप में भी फर्क आ जाता है। लॉजिकल रीजनिंग में एलेट में कोई भी तुम्हारा पजल टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं आता है, क्लैट में, एलेट में आता है। एलेट में ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, डायरेक्शन सेंस करके जाना पड़ता है। एंड इसके लिए तुम RS अग्रवाल की बुक ले सकते हो, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, या फिर तुम अरिहंत की बुक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है MHCT, उसमें सीरीज, एनालॉजी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स आते हैं, तो फिर अरिहंत ही ले लेना, क्योंकि क्लॉक्स एंड कैलेंडर अरिहंत में है, उसमें नहीं है। बट RS अग्रवाल भी अच्छे क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स तुम कहीं और से सॉल्व कर सकते हो। ऑड वन आउट करना होता है स्लैट के लिए, बाकी ये सिलेबस है स्लैट का, ठीक है। उसके बाद नंबर रैंकिंग सीक्वेंस जो है वो करना होता है CUT UG के लिए। मतलब ये सारे टॉपिक्स कर लिए तो तुम्हारे ये सारे एग्जाम्स कवर हो गए। उसके बाद है मैथ्स जो है क्लैट में भर भर के आता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, एवरेज। इसके लिए जो तुम्हें बुक लेनी है वो तुम्हें लेनी है 30 डेज वंडर बाय एस चंद। 30 डेज वंडर बाय एस चंद। प्लीज RS अग्रवाल मत लेकर आना। तुम्हें ये भी याद रखना है कि तुम ना, कई बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सेमेस्टर की बुक से उठा लाते हैं कि टॉर्च हम पढ़ेंगे लॉ के सेमेस्टर वाली बुक से। बेटा टाइम है, 5 साल नहीं देने तुमको, 5 साल में तो लॉ हो जाएगी तुम्हारी। क्या कर रहे हो? यू हैव टू इंश्योर कि यू मेक बेस्ट यूज ऑफ टाइम। सो 30 डेज वंडर लेकर आनी है, RS अग्रवाल नहीं लेकर आनी मैथ्स की। 30 डेज वंडर बाय एस चंद लेकर आओगे। एलेट में कोई मैथ्स नहीं आता है। MHCT में नंबर्स, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, वेन डायग्राम करने हैं। स्लैट में सर्कल्स और एज एक्स्ट्रा करने, एज वाले क्वेश्चंस। और CUT UG में बड़े क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, सभी के सभी आपके एक बुक में से हो जाएंगे। उसके बाद
डाटा इंटरप्रिटेशन किसी भी एग्जाम में नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ क्लैट में आती है, और वो आपको ऑलिव बोर्ड की बुक आती है, वो लेनी है, ऑलिव बोर्ड की डाटा इंटरप्रिटेशन की बुक, और उसमें लेवल 1 सॉल्व करना है, ओनली लेवल 1 ऑफ दीज टॉपिक्स, जिसमें से पैराग्राफ केसलेट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है पर बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है। पहले आप मैथ सॉल्व करोगे और फिर डाटा इंटरप्रिटेशन पे जाओगे, राइट। अब व्हेन डू द एग्जाम्स हैपन, देखो यार दिसंबर के अंदर हर साल एक ही बार एग्जाम्स होते हैं, क्लैट और एलेट होता है। मई के अंदर MHCT होने के चांसेस रहते हैं, अप्रैल मई में। मई के अंदर स्लैट के 2 स्लॉट्स होते हैं, स्लैट 2 बार होता है, टेस्ट 1 और टेस्ट 2, जिसके अंदर भी आप बेटर स्कोर करते हो वो स्कोर वो कंसिडर करते हैं। इसके अंदर इंटरव्यू भी होते हैं, जो इंटरव्यूज होते हैं वो स्लैट के इंटरव्यू जून में हो जाते हैं। आपको इंटरव्यू से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप ये एग्जाम बहुत आराम से इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। CUT UG मई के अंदर हो जाता है, 15 to 30 मई के बीच में। स्लैट जो है वो फर्स्ट वीक में फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, सेकंड वीक में सेकंड अटेम्प्ट होता है। मई जो है वो अप्रैल एंड में तो नहीं, मई फर्स्ट सेकंड वीक में हो जाता है MHCT, और क्लैट और दिसंबर आपके दिसंबर में हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप क्लैट और एलेट नहीं क्लियर कर पाते हैं या आपको लास्ट वाले NLUs मिल रहे हैं, देन जो बच्चे होते हैं या कोई भी नो NLU या लास्ट वाले NLUs मिल रहे होते हैं, देन दे ट्राई फॉर MHCT, स्लैट, ये सब करते हैं वो, ठीक है। या इवन अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक दैट ऑफ क्राइस्ट, बैंगलोर, दे ट्राई फॉर NLAT, दैट इज नार्सी मॉन्जी, ये सब कॉलेजेस के लिए ट्राई करते हैं, राइट। तो आपके पास अच्छा टाइम है, आप पहले क्लैट पे अच्छे से दबा करके काम करिए, एंड देन इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्लियर यू कैन डू दैट। बट हाँ, अगर आप ड्रॉपर हैं देन आई वुड सजेस्ट कि आप एक स्लॉट जो है अपना दूसरे एग्जाम्स के लिए रखिए, ठीक है ना, बिकॉज देन यू हैव टू गिव योर बेस्ट। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, एक तो ये कि टिल नवंबर जो है आप क्लैट और एलेट पे फोकस रखिए, ठीक है ना। और फ्रॉम दिसंबर जो है अगर आपका नहीं क्लियर होता है देन आप अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स पे फोकस करें, जैसे MHCT, जैसे कि स्लैट, जैसे कि CUT UG, या इवन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी NLAT। अगर उसके ऊपर आपको वीडियो नहीं मेरी मिल रही है तो मैंने करी हुई है, वो भी ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहता है। अगर आप ये वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं बट पैटर्न डिफरेंट है, ठीक है ना। अब अगर आप कह रहे हैं कि ठीक है हम कहाँ से स्टार्ट करें, देखो क्लैट और एलेट के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर करने हैं। अगर आपका कोई बैकलॉग है, मतलब पहले महीनों का नहीं कवर किया है, तो प्लीज़ loggery.in के मंथली जो कंपाइलेशंस हैं, जो वीडियो लेक्चर्स हैं, वो खरीद करके ख़त्म कर दीजिए। यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट इट, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आपको जो क्लैरिटी मिलेगी करंट अफेयर्स की, यहाँ से आप टेंशन फ्री हो जाएंगे करंट अफेयर्स को लेकर। नहीं तो बैकलॉग एग्जाम के दिन तक ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है। इसके डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से स्टार्ट करें, फिर लीगल एप्टीट्यूड, फिर लॉजिकल और मैथ्स, ये आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए। अगर साथ में अगर अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की भी आपको ये लग रहा है कि नहीं यार मेरा क्लैट इतना ज़्यादा वो नहीं होने वाला है, सटीक नहीं होने वाला है, मुझे दूसरे एग्जाम में ही कहीं ना कहीं सेटलमेंट मिलेगी, ठीक है, क्लैट एलेट की भी तैयारी करते हैं, बट साथ में थोड़ा थोड़ा दूसरा सब्जेक्ट भी चलाते हैं, जो बहुत बच्चे ऐसा करते हैं एंड देन दे डू मच बेटर इन अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट। तो आप लीगल अवेयरनेस चालू कर सकते हैं, मतलब लीगल जीके के क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर सकते हैं। लीगल अवेयरनेस MCQs जो होते हैं यूनिवर्सल से, वो आप सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। यस, मैं ये बताना भूल गई कि लीगल अवेयरनेस के जो MCQs हैं, लीगल जीके जो है यूनिवर्सल्स की, जिसमें स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो वहीं से आपको MCQs लगाने हैं, वो लगा सकते हो। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हो ये लीगल वाला पार्ट, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, मैं इस बार कोर्स ले आऊंगी आपके लिए। लॉजिकल रीजनिंग आप स्टार्ट कर सकते हो, पजल वाले टाइप। स्टैटिक जीके स्टार्ट कर सकते हो, स्टैटिक जीके के सारे MCQs लगा के उसके नोट्स बना करके याद कर सकते हो, और जो दूसरे एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो कर सकते हो, राइट। तो वो भी आप कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि आपका अपना करंट अफेयर्स पढ़ा, ठीक है ना, एजुगिरी की क्लास लगानी है तो वो लगाई, लॉगरी से पढ़ना है तो लॉगरी पढ़ा, ठीक है, जो आप डेली करोगे। क्लैट एलेट का सब्जेक्ट पढ़ा, ठीक है ना, और आप फिर OLET मतलब अदर लॉ इंटरेस्ट टेस्ट का भी कुछ पढ़ सकते हो। ये आपकी डेली की टाइम डिवीजन हो सकती है फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड ऑल्सो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम पे हम @IamLoggery के नाम से हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम का जो हमारे चैनल का लिंक है वो ये है, ठीक है ना। यहाँ पर हम वीडियोज़ के लिंक्स पोस्ट करते हैं, तो जितनी भी वीडियोज़ चैनल पर आती हैं आप मिस आउट ना करें, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी वीडियो आपके लिए है, एंड वो वीडियो आप देख सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टा पे वी आर
क्वाइट एक्टिव. आप अपने डाउट्स कमेंट में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू बाय आवर वन शॉट करंट अफेयर्स तो logri.in पर अवेलेबल है. डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मॉक टेस्ट एग्जाम के पास में अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल अपडेटेड विद करंट अफेयर्स एंड ऑल, वो तब आपको मिल सकता है. सो स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू हिट दैट बेल नोटिफिकेशन ऑन इफ यू वांट टू गेट नोटिफिकेशंस. बाय.